Hello, students. Today I'll study the poem of class 12, Character of a Happy Life, and it is composed by Sir Henry Wotton. Now, let's come to the lines. How happy is he born or taught? वह कितना खुश है? Is he born or taught? क्या वह ऐसे ही जन्म लिया था या उसे सिखाया गया है कि वह इतना खुश है? अगली लाइन देखें। दैट सर्थ नॉट अनदर्स विल, जो दूसरे की इच्छाओं का पालन नहीं करता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, कह रहे हैं हुज जिसका आर्मर होता है, कवच होता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसके ईमानदारी भरे विचार उसकी सुरक्षा कवच होते हैं। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और साधारण सत्य सिंपल ट्रूथ ही इज हिज, उसका होता है क्या? अटमोस्ट स्किल। अटमोस्ट का मतलब होता है ग्रेटेस्ट, स्किल मीन्स क्वालिटीज, यानी कि साधारण सत्य ही उसकी सबसे बड़ी गुणवत्ता होती है। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care of princely love or vulgar breed. Whose passion not his masters are, means whose means जिसकी, अर्थात ए हैप्पी मैन्स पैशंस आर नॉट हिज मास्टर्स, अर्थात ए हैप्पी मैन्स पैशन मीन्स तीव्र मनोभाव, आर नॉट हिज मास्टर, कह सकते हैं उसकी मालिक नहीं होती हैं। अर्थात वह व्यक्ति जो एक खुशहाल व्यक्ति होता है वह अपनी भावनाओं जैसे ईर्ष्या, क्रोध, हर्ष आदि के अनुसार कार्य नहीं करता है। हुज सोल स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, हुज सोल स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा, सोल मीन्स आत्मा, इनर कॉन्शस, इज स्टिल ऑलवेज प्रिपेयर्ड, तैयार होती है फॉर डेथ, मृत्यु के लिए भी, मौत के लिए भी, अर्थात उसको मरने से डर नहीं लगता है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, एक खुशहाल व्यक्ति कैसा होता है? अनटाइड अनटू द वर्ल्ड, अर्थात वह संसार से मुक्त होता है। अनटाइड मीन्स फ्री, जो बंधा हुआ न हो। अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, अब यहाँ अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, वह संसार के प्रवाह से मुक्त रहता है। अनटाइड होता है कैसे? विथ केयर को नीचे की लाइन में जोड़कर पढ़ें। विथ केयर ऑफ प्रिंसली लव आर वल्गर ब्रीथ। यह प्रिंसिपल लव का अर्थ है उच्च वर्ग या उच्च स्तर का स्नेह, अर्थात वह संसार के उच्च वर्ग के स्नेह का भी परवाह नहीं करता है, अभिलाषा नहीं रखता है। तथा वल्गर ब्रीथ का मतलब, वल्गर का अर्थ है विस्पर, कानाफूसी या फिर आलोचना, एंड ब्रीथ मीन्स, वल्गर ब्रीथ मीन्स सामान्य लोगों की आलोचना। इस तरह से वह उच्च वर्ग के स्नेह या फिर निम्न वर्ग या आम लोगों की आलोचनाओं का भी परवाह न करते हुए इस संसार से, सांसारिकता से पूर्ण रूप से मुक्त होता है, मुक्त रहता है। Who hath his life from rumors freed, जो, अर्थात खुशहाल व्यक्ति रखता है अपने जीवन को कैसे? अफवाहों से दूर, अर्थात वह अफवाहों से अपने आप को दूर रखता है। हुज कॉन्शस
इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, और जिसकी कॉन्शस अंतरात्मा होती है उसकी सबसे बड़ी सबसे मजबूत रिट्रीट मीन्स शरणस्थली, अर्थात वह अपने मन की बात को, अपने आत्मा की आवाज़ को सुनता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीट, जिसकी स्थिति ऐसी होती है कि फ्लैटर्स को, चापलूसों को अवसर नहीं देती है चापलूसी करने का, अर्थात वह चापलूसों की बातों पर ध्यान नहीं देता है, अर्थात कह सकते हैं चापलूसी का अवसर भी नहीं देता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीट नर र्यून मेक अप्रेसर्स ग्रेट, न र्यून मेक और न ही र्यून, र्यून मीन्स पतन या बर्बादी, मेक अप्रेसर्स ग्रेट, अप्रेसर्स मीन्स अत्याचारी, ग्रेट महान बनाती है, और न ही उसके ऊपर अत्याचार करने से, एक खुशहाल व्यक्ति, एक सज्जन व्यक्ति के ऊपर अत्याचार करने से किसी दुष्ट व्यक्ति को महानता ही प्राप्त होती है। Who envies none whom chance doth raise, जो अर्थात खुशहाल व्यक्ति, एनवीज नन किसी भी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता, किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता, whom chance doth raise, जिसको चांस ने, भाग्य ने ऊपर उठाया अर्थात समृद्ध बना दिया हो, नरवाइस, और ना ही अगर वह बुराई से या बुराई द्वारा, गलत कार्य द्वारा समृद्ध हो गया हो, तो ऐसे व्यक्ति से भी एक खुशहाल व्यक्ति कभी भी ईर्ष्या नहीं करता है। नॉरवाइज हु नेवर अंडरस्टूड, अब देखें, हु नेवर अंडरस्टूड, जो कभी नहीं समझा, जो कभी नहीं जाना, हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विथ प्रेज, एक खुशहाल व्यक्ति जो कभी नहीं समझा कि किस तरह से गहरे घाव प्रशंसा द्वारा दिए जाते हैं, अर्थात एक खुशहाल व्यक्ति हमेशा स्पष्टवादी होता है, उसकी बातों में कोई दिखावा नहीं होता है, इसलिए वह झूठी प्रशंसा नहीं करता है। ना रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, न रूल्स ऑफ स्टेट मीन्स ना ही राज्य के कानून को समझता है। हु नेवर अंडरस्टूड रूल्स ऑफ स्टेट, वो कभी भी राज्य द्वारा आरोपित, राज्य द्वारा लगाए गए कानून को प्राथमिकता नहीं देता है, बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन वह अच्छाई के नियमों को जानता है और वह अच्छाई के नियमों का ही पालन करता है, जो नियम सबके लिए या धर्म के लिए अनुकूल होते हैं, अच्छे होते हैं, उन्हीं नियमों का पालन करता है, ना कि राज्य के द्वारा लगाए गए जबरदस्ती नियमों का पालन करता है। जिसे वह अच्छा समझता है उसी नियम का वह पालन करता है। हु गॉट डथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो डथ प्रे गॉड लेट एंड अर्ली, डथ मीन्स डज, करता है, करता ही है, यानी कि ऐसा व्यक्ति रात में या दिन में भगवान की पूजा ही करता है, यानी हर क्षण वह भगवान की पूजा करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लेंड, उसे प्राप्त उपहारों की तुलना में कह रहा है कि मोर देन गिफ्ट्स टू लेंड, जो उसे उपहार प्राप्त हुए भगवान द्वारा, जो उसे सुख सुविधाएं जीवन प्राप्त हुई हैं, उसकी तुलना में, उसकी तुलना की अपेक्षा या उसकी तुलना में हम कह सकते हैं कि वह उनकी कृपा के लिए उनकी दिन रात हमेशा प्रार्थना करता ही करता है। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, जो हानि रहित अर्थात सुरक्षित दिन को गुजारता है। कैसे गुजारता है? विथ ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड, एक अच्छा
फ्रेंड, एक अच्छे मित्र या फिर अच्छी पुस्तकों के साथ वह अपने सुरक्षित दिन को, हानि रहित दिन को व्यतीत करता है। इस प्रकार एक खुशहाल व्यक्ति अपने समय को अच्छी किताबों या मित्रों के साथ ही व्यतीत करता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स of hope to rise, a fear to fall. This man is free. ऐसा व्यक्ति, खुशहाल व्यक्ति मुक्त होता है फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, मीन्स गुलामी के जंजीरों से मुक्त होता है। वह किसी का गुलाम नहीं होता है। कैसे? ऑफ होप टू राइज। ऑफ होप टू राइज मीन्स उसे उन्नति का उम्मीद नहीं होता है, वह किसी उन्नति की आशा में नहीं रहता है। और फियर टू फॉल, और न ही उसे गिरने का, पतन होने का डर रहता है। इसलिए वह सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, दाउ नॉट ऑफ लैंड्स। दिस मैन इज लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ। ऐसा व्यक्ति स्वयं का स्वामी होता है, स्वयं का मालिक होता है, यानी कि उसका अपने ऊपर अधिकार होता है, किसी दूसरे का उसके ऊपर अधिकार नहीं होता है। दाउ नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि उसके पास भूमि नहीं होता, वह भूमि का स्वामी नहीं होता। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और इस तरह से अगर किसी के पास भूमि नहीं है, संपत्ति नहीं है, तो ये कहा जा सकता है कि उसके पास कुछ नहीं है। और यहाँ भी एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास कुछ न होते हुए भी ही हैथ ऑल, हैथ मीन्स हैज़, ही हैज़ ऑल, वह सब कुछ रखता है, उसके पास सब कुछ होता है, क्योंकि उसके पास संतुष्टि होती है। इस तरह से इस पोयम में पोएट ने एक खुशहाल व्यक्ति के विभिन्न गुणों का वर्णन किया है। और यहीं पे इस पोयम को समाप्त किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पोयम अच्छा लगा होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, गुड बाय, टेक केयर।